दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक परम पूज्य सन्मति रत्नाचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन भक्तजन भक्तामर हीलिंग के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद उठाते हैं भक्तामर हीलिंग का। अनंत परमेष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान है, चार घातीय कर्मों को नाश करने वाले सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी उन अनंत परमेष्ठियों के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस लोक में लोकाग्र पर जो भी सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, जिन्होंने अष्ट कर्मों को नाश कर दिया है, 8 गुणों से सहित हैं, उन सिद्ध परमेष्ठियों के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपाध्याय परमेष्ठियों के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। अपने मन को एकदम शांत करने के लिए प्रक्रियाएं हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपनी आँखों को प्रतिदिन की भांति जो कौन समझ रहे हैं, एक बार आँखें ऊपर नीचे करेंगे, एक बार ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मन में स्मरण करते जाएं पंच परमेष्ठी का स्वरूप ओंकार। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है और भी गले संबंधी जितनी बीमारियां हैं, वह इस प्रक्रिया से ठीक होती है। अरे ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः,
ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। एक साथ ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। एक साथ ओम नमः ओम नमः ओम नमः। विनंद एक साथ एक साथ ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम ओम नमः 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 ओम नमः। चलिए bum 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 mum 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 yum 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 chum 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 chum। अगर हमारा कोई दुश्मन भी है, किसी प्रकार से हमारे अंदर किसी के प्रति शत्रुता भी है, तब भी उस बात को खत्म कर देना। ना मैं शत्रु, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। दुनिया से प्रेम तो करना, स्नेह तो करना, वात्सल्य तो रखना, लेकिन कभी किसी को शत्रु मत बनाना, क्योंकि शत्रु कभी किसी का हित नहीं करता है। हमने किसी को शत्रु बनाया है, मन में सोचा है कि मेरा शत्रु है, उसका बुरा होना हो, लेकिन मन में सोच सोच के हमारा बुरा जरूर हो जाता है। और जो अपने मन में अच्छे भाव रखता है, कभी किसी को शत्रु नहीं मानता है, दुनिया को अपना मित्र मानता है। इस संसार में सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। जब हम सबको मित्र मानेंगे, सबके प्रति कोई भी हो, यहाँ तक कि हमारे जैन शास्त्रों में तो इतना कहा है कि एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के सारे जीव हैं, उन सबके प्रति भी अपन को अच्छे भाव रखना चाहिए। मान लें 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, लट है, चींटी है, केचुए हैं, उनकी भी रक्षा का भाव हो, उनके प्रति भी परोपकार का और दया का भाव हो। पशु है, पक्षी है, उनके प्रति भी हमारे यहाँ दया का भाव हो, परोपकार का भाव हो। जब हम दया का और परोपकार का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन का स्वयं विकास हो जाता है, हमारा जीवन अपने आप विकास को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अच्छे भाव रखो। ये तो हो गए दूसरों के प्रति अच्छे भाव। अब अपने प्रति 2 प्रकार के भाव, एक तो अपनी आत्मा के लिए, दूसरा अपने शरीर के लिए। हमारी आत्मा संसार सागर में बहुत काल से भ्रमण कर रही है,
अब यह हमारी आत्मा संसार सागर में भ्रमण ना करे। ऐसे उपाय हमें मिले जिससे हमारा संसार का सागर का भ्रमण टूट जाए, वह बांध टूट जाए, संसार में ज्यादा भ्रमण ना करना पड़े। ऐसी मंगल भावना अपने आत्मा के प्रति, दूसरी अपने शरीर के प्रति, क्यों शरीर की स्वस्थता से ही हम आत्मा की साधना कर सकते हैं। मेरा मस्तिष्क ठीक है, मेरे कान ठीक हैं, मेरे कान ठीक हैं, मेरी आँख ठीक है, मेरी आँख ठीक है, मेरी नाक ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरा दांत ठीक है, मेरी जीभा ठीक है, मेरी जीभा ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरा पेट ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर में दर्द नहीं है, 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 मेरी कमर में दर्द नहीं है, मेरी पीठ में दर्द नहीं है, मेरा ठीक है, मेरे पैर ठीक हैं, मेरे हाथ ठीक हैं, मेरे कंधे ठीक हैं, मेरी कोहनी ठीक है, मेरे हाथ ठीक हैं, हाथ के पंजे ठीक हैं, हाथ के तलवे ठीक हैं, मेरे पैर ठीक हैं, पैर के घुटने ठीक हैं, पैर के घुटने ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, ठीक है, घुटने ठीक है, घुटने ठीक है, घुटने ठीक है, पैर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, मैं चल फिर सकता हूँ, बहुत दूर दूर जा सकता हूँ। पैर बंद हो। बहुत प्रयास हमारे चलते हैं, फिर भी कोई सफल होता है, कोई नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रयास करने पर कभी सफलता मिल जाती है और कभी नहीं मिल जाती है। किन्हीं को मिल जाती है और किन्हीं को नहीं मिलती। उस सफलता के पीछे, मिलने या ना मिलने के पीछे कोई एक कारण नहीं रहता, कई कारण रहते हैं। वह सफलता जो मिलती है वह उसके पीछे हमारा पूर्व का किया गया कर्म भी उसमें कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ भी कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। कहीं ना कहीं निमित्त निमित्त संबंध भी हमारे लिए साधक और बाधक होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे उपादान की योग्यता भी उसमें साधक और बाधक होती है। किसी कार्य को करने के लिए उपादान की योग्यता भी चाहिए, अंतरंग और बहिरंग निमित्त कारण भी चाहिए, तब जाकर के वह कार्य हो सकता है। किसी में योग्यता नहीं है, उपादान में योग्यता नहीं है कि निमित्त में योग्यता नहीं है,
दोनों ही बात देखना पड़ती है। जिसके उपादान में योग्यता होने पर भी, निमित्त मिलने पर भी कार्य नहीं हो रहे हैं तो मानना चाहिए पूर्वकृत कर्म हमारे ठीक नहीं है। उपादान में योग्यता है, निमित्त भी मिल रहे हैं, पुरुषार्थ भी किया जा रहा है, सब कुछ है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वकृत कर्म कहीं इसमें दोष उत्पन्न कर रहे हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको पुरुषार्थ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, अल्प पुरुषार्थ से ही उनके जीवन में सफलता उनको मिल जाती है। अल्प पुरुषार्थ करते हैं और सफलता मिल जाती है, पुरुषार्थ नहीं भी करते हैं तब भी सफलता मिल जाती है। इसके पीछे भी पूर्वकृत कर्म होता है। एक दृष्टांत मिलता है, आगम में हमने पढ़ा कि वह जहाँ भी जाते थे उनको धन का लाभ हो जाता था। कौन थी वो, बताओ, है किसी को पता? धन्य कुमार। जहाँ भी जाते थे वहाँ लाभ हो जाता था। किसी ने गलत रास्ते पर पहुंचा दिया तो भी वहाँ लाभ हो जाता था। ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ वे जाते थे लाभ हो जाता था। एक बार तो प्रद्युम्न कुमार को मारने के लिए एक गुफा में पहुंचा दिया गया। सबको पता है इस गुफा में जो गया वापस नहीं लौटता है, अंदर एक महाराक्षस रहता है, वह सब उसके ग्रास बन जाते हैं। जानबूझ करके उनके जो भी मित्र रहे उन्होंने किसको ईर्ष्यावश उसमें पहुंचा दिया कि अब यहाँ समाप्त हो जाएगा। और वह उस गुफा में पहुँचे। उस गुफा में पहुँचे, उस गुफा का जो राक्षस था वह भी हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रभु कब से आपका ही तो इंतजार कर रहे हैं, आपने इतनी देर कर दी, अब मुझे मुक्त करो, अपनी संपत्ति आप संभालो, ये सारा संपत्ति आपकी है, इसको संभालो, जब से मैं रक्षा कर रहा हूँ इसकी। और वह सारी संपत्ति उसको भेंट कर दी गई। वहाँ से भी संपन्नता लेके आ गई। तो कहने का तात्पर्य है, जब पूर्वकृत पुण्य होता है तो संपत्ति नहीं प्रसारित करने पर भी संपत्ति मिलती जाती है, धन वैभव मिलता जाता है। और पुण्य नहीं है, पूर्वकृत पुण्य नहीं है तो वह भी चला जाता है। संसार की दशा बड़ी विचित्र है। वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। एक बार मैंने देखा, एक व्यक्ति थे, आज से बहुत पहले की बात है। कहाँ जा रहे कमल कुमार जी, कहाँ चले, बैठो। हाँ, बहुत पहले की बात है कि जब हम लोग आप जैसी अवस्था में थे तब एक व्यापारी के यहाँ एक मुनीम थे, वो आते थे पैसे लेने के लिए। नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी करते करते अपने बूंद बूंद करके उन्होंने बस पैसा को जोड़ा, किस लिए कि हमारे बच्चे बड़े हों तो इनको नौकरी ना करना पड़े। हम तो नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको नौकरी ना करना पड़े। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामल हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, आपके समक्ष होंगे यहीं उपस्थित। दीजिए आज्ञा, देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय।